यार मेरा ना थोड़ा अलग है। गूगली क्वेश्चन। Now you come into the real thing. अभी आ रही है. स्टार्ट मॉर्निंग शूट, तो वहाँ थोड़ी सी ओस पड़ी होती थी, तो उन्होंने बोला जर्नल डाइव कर दे। जर्नल जा रहा है, डाइव कर रहा है, रुक नहीं रहा। अभी होगी दोपहर, जर्नल जा रहा है, डाइव कर रहा है, पूरा चिल रहा है। तो मैंने मेरे लाइफ में कभी फुटबॉल नहीं खेला था ये फिल्म से पहले, और ये फिल्म खत्म होने के बाद कोच ने बोला कि कभी फुटबॉल मत खेलना। बाद वाला लाइन मत बोल कैमरा. याद रखना कि जो भी बोलेगा इसके बाद साथ में ही निकल. आप दंग भी करवाओगे मुझे लगा। दुनिया खत्म हो जाएगी ना, सिर्फ ये बचेगा। वो कॉकरोच है जो, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता। તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. ગુજરાતી midday.com સાથે આજે છે મેદાનના ખેલાડીઓ, એવા 4 એક્ટર્સ જેમણે મેદાનની ફૂટબોલ ટીમને સખત સ્ટ્રોંગ બનાવી દીધી. આપણે એમને જ પૂછવાના છીએ, એમની ઓળખાણ કરાવે અને જાણીશું એમની પાસેથી મસ્ત મજાની ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો. सो लेट्स नो ऑल ऑफ यू. चलो आप सब अपने बारे में बताइए, सिर्फ नाम मत बताना, ये स्कूल नहीं है. हाय, मेरा नाम ऋषभ जोशी है और मैं मैदान में एसएस हकीम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, मैं इस मूवी में जर्नैल सिंह का रोल प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम अमर्त्य रे और मैं चुनी गोस्वामी का किरदार निभाया मैदान में, और बाकी आगे जानेंगे. बाकी बट माय नेम इज तेजस रविशंकर और मैं मैदान में पीटर थंगराज का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो गोलकीपर थे. एंड बाकी आगे नहीं जानेंगे. मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मैं एक डांसर हूँ. और क्या जानना है आपको? बाद में पूछ लूंगी. ओके. सो यू ऑलरेडी सेड दैट आप ऑलरेडी एक एक्टर हैं, आप काफ़ी कुछ काम आपने किया है, डांसिंग भी करते हैं, वॉइस ओवर भी करते हैं. तो क्या आप सब एक्टिंग से इस फिल्म से पहले जुड़े हुए थे? कैसे कैसे काम किए हैं, और क्या होता है जब एक बहुत बड़ी फिल्म का आप हिस्सा बनते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है वो एक एक्टर के लिए? क्योंकि कई बार थिएटर में हमेशा बोलते हैं कि किरदार लंबा ना हो बट ऊंचा होना चाहिए. यू नो, बहुत ऊंचा है ये। ये तो बहुत ही ऊंचा है. सही है. So yes, I have been an actor for about 5 or 6 years, but ज़्यादा तो मैंने एड्स किए हैं एज अ मॉडल. आई स्टार्टेड एज अ मॉडल. उससे पहले आई स्टार्टेड एज अ डांसर. आई एम अ ट्रेन डांसर. एज एन एक्टर आई थिंक स्टेज किया है मैंने, बट दिस इज़ माई फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट इन दैट सेंस. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि चाहे आपका रोल ज़्यादा लंबा ना हो इन टर्म्स ऑफ लेंथ, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि आई थिंक लोग ऐसे कैरेक्टर्स को याद रखते हैं. मैं भी जब कोई फिल्म देखता हूँ, कोई शो देखता हूँ, तो मैं कभी कभी बहुत छोटे कैरेक्टर्स को भी बहुत याद रखता हूँ, बिकॉज उनका इम्पैक्ट जो स्क्रिप्ट पे होता है वो बहुत बड़ा होता है. तो आई थिंक हम चारों यहाँ पर, ऑल ऑफ अस जो लड़के हैं मैदान में, हमको एक बहुत अच्छा मौका मिला टू प्ले सच अ कैरेक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्क्रिप्ट के लिए भी और हिस्ट्री में भी. तो उस वजह से स्क्रिप्ट में जो है उन कैरेक्टर्स को वो इम्पोर्टेंस देना था. तो या आई थिंक मेरे करियर के लिए दिस इज़ अ ग्रेट फर्स्ट स्टेप इन टर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर. एक और शो की है मैंने जो होपफुली जुलाई में आ जाएगी, प्रॉबेबली ऑन हॉटस्टार. हमारे सबकी लाइफ का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है ये फिल्म, द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, लाइक बिकॉज आई थिंक पाजी का भी ये फर्स्ट फिल्म है. मेरी टेक्निकली ये फर्स्ट फिल्म है. मैंने किया है इसके पहले लाइक गुजराती फिल्म और हिंदी फिल्म भी की है, बट आई थिंक इम्पैक्ट की बात करें तो आई थिंक दिस वाज द कैरेक्टर व्हिच वाज द मोस्ट इम्पैक्टफुल थ्रू आउट व्हाटएवर आई हैव डन. सो या, पहली मूवी मेरी, तो पहला बिग शॉट था. ऐसे कहते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट करने जो भी करना होता है, मतलब आपकी वर्कशॉप लगती है. हमारी वर्कशॉप ही लगी ग्राउंड पे. हाँ, I've seen the चीजें जो भी हुई practice ना, videos. क्योंकि पहले से डिसाइड हो गया कि अगर इसको हम बुला रहे हैं, इसको हम हाकिम बुलाएंगे, हकीम बुलाएंगे, इसको थंगा बुलाएंगे, पीटर थंगराज बुलाएंगे, इसको चुन्नी बुलाएंगे. तो वो जैसे होता है ना, आप सीन कर रहे हो, आपको रिमेंबर नहीं करना पड़ता कि इसको मैं कैरेक्टर नहीं बोलूँ या कौन सा. जैसे मैं इसको रियल लाइफ में बुलाता हूँ, तो चुन्नी इधर आइयो. जैसे हम ग्राउंड में लड़ते हैं, प्रैक्टिस हुई, मैंने टैकल मार दिया जो मेरी फितरत थी, उल्टे सीधे टैकल मारने. और ऐसे कहते हैं ना कि कैरेक्टर डेवलपमेंट हमारी नेचुरल होगी. इन्होंने कास्टिंग हिसाब से की ना, कि मेरा रोल था जर्नैल सिंह, जो खेलते हैं अपने स्ट्रेंथ के बेस पे. वो चुन्नी स्किलफुल प्लेयर वही था. आए टैकल मारा, इसको इंजरी करनी, ये मेरे को स्किल से बीट करेगा. तो वो नेचुरली इन्होंने कास्टिंग उस हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी अच्छी हुई.
और बाकी हम धीरे-धीरे हमने इतना टाइम स्पेंड कर लिया, हमें लगा नहीं, क्योंकि मेरी पहली मूवी थी, पहली टाइम कैमरा फेस करना था, कभी लगा ही नहीं कि एक्टिंग हो रही है। बस वैसे ही वही पास दे रहे हैं, वही लड़ रहे हैं, वही चीज़ें थी। पाजी जो बोल रहे हैं वहाँ से आई वुड जस्ट लाइक टू पिक अप एंड से कि एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस हुआ हमारे ये फिल्म में कि सो स्पेशली द टीम सम ऑफ अस वर एक्टर्स लाइक माई सेल्फ थांगा ऋषभ and some of us were non-actors who were more from sporting backgrounds. There's so Mandeep Singh is a ex-Indian footballer. He was a striker for Yeah. India, and he plays Trilok Singh Balsera. So there were some other players who were players, but we trained so intensively for so long that actors को players बनाया गया, players को actors बनाए गए, और सब साथ मिलके एक कहीं पे पहुंचे हम लोग. And I think that is what is reflecting now on screen, and people are saying that यार ये लोग क्या सारे players हैं और क्या body language है और क्या emotions लाए हैं, and that's a really great deal I think which this film has achieved. So I think just to summarize your question, I feel कि ये characters का impact खाली character को नहीं, हमारे personal life को Yeah. भी काफ़ी impact हुआ है हमारे life में. दैट वाज गोइंग टू बी माय सेकंड क्वेश्चन कि आपने ये जो काम किया है, ये जो कैरेक्टर्स प्ले किए, मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि आप जब भी कोई काम करते हो, वो काम से आप हमेशा कुछ सीखते हो, या आपसे कुछ छूट जाता है या आप में कुछ ऐड होता है. तो ये जो आपने काम किया, इससे आपकी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल चॉइसेस में, पर्सपेक्टिव में क्या बदलाव आए? Best thing that this film has taught me is hope and patience. Like Yeah. a lot of hope and a lot of patience. We all have been waiting for like 5 years. Yeah, और 5 साल बाद, ये 5 साल में हमने एक साथ ऐसे लाइफ जी है साथ में सब. वी हैव सीन एवरीवन's happy days, sad days, struggling days, good days, bad days, everything. So I think just moving forward, having that hope and patience is what this film is for me. I'd like to add to that कि you know the way this team became one. One thing that I took away from this film was कि there are moments जहाँ पे maybe physically or effort wise, you know, you give up. You're just having a bad day, or you feel like you've done the best you can, and you give up internally. But if you have certain people around you, like a family, which I believe this film has gifted all of us, एंड किसी एक का भी आवाज़ अगर आपको सुनाई देता है कि यू नो पुश, देन यू इट आई फील लाइक यू समथिंग हैपेंस इनसाइड यू व्हिच मेक्स यू do whatever you're doing, not only for yourself but you know for all the people who love you. And this film really taught me that what a meaning of family is outside family, क्योंकि बहुत सालों से, मतलब मैं कोलकाता से हूँ. Now I've shifted to Bombay, so I got a family outside Kolkata, and that's one of the biggest things that I think all of us have taken away from this film in that sense. इस फिल्म में देखा जाए ना कि मैं पंजाब से या कलकत्ता से, गुजरात है ना, मैं मुंबई से, तो पूरा इंडिया है फिल्म में. साउथ से बहुत बंदे हैं. तो मुझे लगा कि एक हम लोगों ने जो कल्चर शेयर किया ना एक दूसरे के साथ इस मूवी में, हर क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा बहुत जैसे बता दिया किसी ने सुगमानो है ना, किसी ने अपना नमस्ते बताया, किसी ने हमने बताया, हमने अपनी गालियां सुन बालो तो है ना, अपनी गालियां सिखाई हम लोगों ने एक दूसरे. वो तो सबसे सबसे पहले तो वही जरूरी सीखा था, होती है. बालो तो बाद में सीखा था. आई एम विद यू ऑन दिस. हाँ, तो ये है कि एक ना वो बड़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस कि वहाँ का कल्चर क्या होता है, यहाँ का कल्चर क्या है, वो लोग कहाँ स्ट्रेंथ है उनकी, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हम हो गई हमारा क्या था कुछ सोचना. अच्छा साउथ वाले, साउथ में बहुत स्टेट्स हैं. अभी यही बात होती थी वहाँ पे. वो सोच रहा था बाजी 4 स्टेट के कैपिटल बता दो. इतना नहीं सिखाया मेरे को बताने में. तो वो काफी बढ़िया रहा. और ऊपर से It's a very वैसे अभी 5 स्टेट इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि मतलब ये फिल्म बहुत डाइवर्स फिल्म है. हाँ. और फिल्म के प्रोसेस में भी वो डाइवर्सिटी है. सारे बंदे लोग पाजी जो बताए, सब अलग जगह से, अलग सोशियो कल्चरली, इकोनॉमिकली डिफरेंट प्लेसेस वी हैव कम फ्रॉम, एंड वी काइंड ऑफ रोज टुगेदर एज वन फॉर दिस फिल्म. आई एम ओनली ये मुझे कुछ पिछले 1-1.5 हफ्ते में आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस कि आई फील हैविंग प्लेड अ कैरेक्टर जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है, आई फील पर्सनली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू काइंड ऑफ लिव अप and be that responsible person. In obviously I'm not
मैं I भी know what you're saying, I've but been Tejas my entire life. So from that to assume Thangraj's position not going to be easy. But मुझे ऐसा वो हल्का हल्का उस चीज़ को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ. मुझे मज़ा आ रहा है ये सोच के कि हाँ मतलब अगर मैंने उस स्टैचर का एक कैरेक्टर प्ले किया है तो मुझे एज अ पर्सन भी उस तरीके से शायद जीना चाहिए थोड़ा. तो आई एम इन दैट प्रोसेस राइट नाउ एंड आई एम एंजॉयिंग इट. the best compliment that you have received, Hi. Oh. Can I start with this and one? from go for it, go for from it. whom? I think for me, the best compliments have been from Peter Thangraj's family. I and मुझे so Peter Thangraj sir has 4 children, and his wife is not keeping well right now. So a lot of them haven't been able to watch the film, but 2 of his daughters have, and they sent me long messages saying that you, first of all, look exactly like My dad. our father, and second of all, you have done so well at portraying the emotions of what he was probably feeling at that time. So I think I was very emotional. I cried every time one of these messages came, because when you're playing a biopic, I think ये सबसे reassuring message होता है. 100%. एंड स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने वर्ड किया है वो मैसेज को कि हमने बिलीव किया कि तुम यू आर आवर फादर Oh ऑन my स्क्रीन. God, that's so sweet. And they've both written that we've cried watching you because you reminded us of him. And Peter Thangraj sir passed away in 2008. Hmm. So for them to watch a younger version of him passing it to you Yeah. after that. Similarly, the best compliment in that sense that I received was Chuni Goswami's wife, Bashanti Devi. She's still alive, and she watched the film in a special screening in Kolkata. Film देखने के बाद, she was moved to tears, and she said that she remembered her husband watching this young man on screen, and she would have been. Goosebumps. It's goosebumps completely, Yeah, and absolutely. and his Absolutely. son and his son's wife also watched the film, and I'm going to go to Kolkata, and will go I'm and going to meet meet them very soon. How sweet. So, मैं रो दिया था. भाई ये तो कुछ अलग ही था. Like to उनको लगा imagine a wife watching her husband who's no more, हाँ. and a younger version, a more agile, more athletic, like and this is more. Yeah, Uska the image. yesteryears, yeah. Wow. It's crazy. It's like I'm saying this now, I'm feeling that, and also because Chuni and PK, both of them passed away during the pandemic. So they were that close to perhaps watching the film and seeing themselves immortalized They like that. missed it, And yeah. his wife also said that the way he ran, she remembered that watching him Wow. on screen. So that was quite something. And all the love that I've been receiving from people, I'm very grateful for that. यार मेरा ना थोड़ा अलग है. मतलब हाँ, मतलब मैं भी मिला हूँ हकीम साहब के फैमिली से. वो उनका जो ग्रैंडसन है, ही इज ऑल्सो प्लेइंग अ स्मॉल पार्ट इन द फिल्म. सो हम लोग थोड़ी बातचीत ग्राउंड पे हमने शेयर की थी. बट मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था संडे सुबह. मैं ऐसा सुबह सुबह उठा हूँ, ऐसा इंस्टाग्राम खोला और प्रिया मणि हु इज प्लेइंग माई मदर, शी कॉमेंटेड ऑन द फोटो दैट हकीम ही वाज सो गुड. और तो लाइक शूट पे हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था Interaction नहीं क्योंकि हुआ होगा. लाइक साथ ही दिन हमने साथ में शूट किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम अदर दैट 7 days 5 years I was with the boys. Even in that 7 days after that, she like commenting on my post. I was like, bro, that's really big for me. So मैं सुबह सुबह संडे ऐसा बोला, चलो बस हो गया अपना तो सही है. हो गया. मम्मी ने बोला पढ़ाई हाँ, अच्छा हुआ मम्मी ने है. बोल दिया. मम्मी ने भी फुटबॉल तो एक्सेप्ट कर लिया अभी. बाकी सेम जैसे बोला ना कि जो फैमिली की तरफ से मिला Family, the वो तो players' family. बढ़िया था. अभी थोड़े दिन पहले हम ना एक स्क्रीनिंग पे गए थे, तो वहाँ कम्युनिटी फुटबॉल क्लब है, उन्होंने स्क्रीनिंग करवाई थी. तो स्क्रीनिंग ख़त्म हुई तो उनके कोच थे, जाकर मैंने पैर हाथ लगाए उनके. तो जैसे मैं ऊपर उठा तो उन्होंने बोला कि मैं एक नॉन फुटबॉलर, फुटबॉल खेला नहीं. और सामने जो बंदा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है वो फुटबॉल का कोच है. उसने कहता बहुत तेरे को matter देख के True. मेरे को कहता अपने जवानी के दिन याद आ गए, जैसे तुम लोग परवाह कोई नहीं कर रहे, लड़ रहे हो, सिर फटा हुआ है फिर भी गोल ठोकी जा रहे हो, और उनको लग रहा है कि सिर फटा सच में. वो कैसे तुमने बाल सेव किया आगे सिर लगा के. तो वो था कि एक फुटबॉलर कोच
जिसके अंदर इतने स्टूडेंट्स हैं, उनको हर चीज़ पता है कि अगर टच लिया तो असली लिया कि नकली लिया। तो अगर हम वो नॉन फुटबॉलर को वो बंदा बोल रहा है कि हमें जवानी का दिन याद आ गए, तो दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट। सही बात, सही बात। Wow. These are all very, happy, heartwarming stories. Now you're coming to the real thing. अभी आ रही है। She's like plays there. I was going to ask you कि भाई साहब practice. I have seen his videos, your practice videos. I'm glad You have not seen the original video. I'm glad you addressed it yourself. We नहीं, did. इसका जो आपने वो देखा बैक वॉली, देखा इसका बैक वॉली? I mean, मैं पहले भेजूंगा आपको, देखा मैं था। भेजूंगा। Please ठीक है, बताइए वो तो क्या ठीक। कहानियां नहीं हैं नहीं, आप पहले बताइए, जो आपने क्या देखा? बहुत सॉलिड जो आप लोगों ने I have seen the practice videos जो मैदान में साथ exercises and ये and वो and group exercise and everything. How difficult it was. कभी ऐसा लगा कि भाई साहब ये कब खत्म होगा शूटिंग, ऐसा हुआ कभी? एवरी डे Average है। So sweet. लंच के बाद जब यहाँ I तक खाना agree. होता था ना, भाई यहाँ तक साहब। नहीं, यहाँ तक होता था खाना, तो जब कोई बोलता था ना गाइस बी रेडी इन 15 मिनट्स, 15 मिनट, और 15 मिनट बाद असल में शो भी होता था स्टार्ट मॉर्निंग शूट, तो वहाँ थोड़ी सी ओस पड़ी होती थी, तो उन्होंने बोला जर्नल डाइव कर दे। जर्नल जा रहा है, डाइव कर रहा है, रुक नहीं रहा, अभी होगी दोपहर, अभी घास हो चुका God. ड्राई, जर्नल जा रहा है, डाइव कर रहा है, पूरा छिल रहा है, और ऊपर से खाना खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं नहीं। So होता there है। used to be this thing कि because football दिखा रहे हैं तो पसीना दिखाना पड़ता है, तो exactly what he's saying, post lunch everybody for half an hour 20 minutes सब थोड़ा सा और रेस्ट वैसे लिया, everybody's 5G से dry 2G में in चले the- जाते हैं हाँ, सब। और उसके बाद मैं लगा हमारा भीगा हुआ network ही जर्सी नहीं- पहन के वापस ऐसे पानी देते थे हम लोग पे, और that was used to be warm water, and so all the boys, everything that you see, no makeup, that's real tan, that's all real. So that feeling after after lunch was crazy. But even I think like training wise, so all the boys we trained for months on end. Like हम लोग सब 7:30 बजे पहुंचते थे हर रोज, 2 घंटा ट्रेनिंग, फिर उसके बाद रेस्ट लेके जिम जाना, हाइपरट्रोफी कर रहे थे हम लोग, so that used to be crazy. अभी तक है ये दिख रही है। Yes, Rishabh. तो ट्रेनिंग तो शाबाश। तो मैंने मेरे लाइफ में कभी फुटबॉल नहीं खेला था ये फिल्म से पहले, और ये फिल्म खत्म होने के बाद कोच ने बोला कि कभी फुटबॉल मत खेलना। कोई बोलेगा ना तो बोलना कि एंकल टूट गया है, ट्विस्ट हो गया है। ग्रोइंग प्रॉब्लम है, हैमस्ट्रिंग टाइट है। तो बट नहीं, लाइक मैंने लाइफ में फुटबॉल नहीं खेला था, और ट्रेनिंग में ऐसा बोला कि, और दैट वाज द ओनली रीज़न जहाँ पे वो लोग ने मेरा ऑडिशन रिजेक्ट कर दिया था पहले, कि तेरा यार एक्टिंग तो चल ठीक है, बट लाइक अमित सर से हम लोग बात कर रहे थे, तो अमित सर ने बोला कि यार एक्टिंग तो सही था, बट तेरा फुटबॉल ना, यू आर नॉट लुकिंग प्रोफेशनल। और वो वीडियो आई विल शो यू ऑफ द रिकॉर्ड आफ्टर दिस। तो बहुत ही गंदा था, बट वो वीडियो बड़ी कर दो, ये डिजिटली बड़ी कर दे। बहुत गंदा था, बहुत ज्यादा गंदा था। बट या थैंक्स टू आवर कोच दिनेश सर, जिन्होंने लाइक ही इज आवर कोच, जिन्होंने हमको ट्रेनिंग करवाई। Also Like, the he made sports us- consultant on the film. Yeah. He's yeah. All the sequences. Yeah. So मुझे उन्होंने स्क्रीन पे फुटबॉलर दिखा दिया, तो आई वाज लाइक थैंक यू सर, लाइक यू हैव डन लाइक It's true. He does look convincing in Yeah. as much as you see him playing football. For me, I think जो physical aspect होता है of this whole thing, जब मैं कर रहा हूँ तब मैं बहुत क्रिप करता हूँ, बहुत वाइनी होता हूँ उस प्रोसेस में कि नहीं, बट आई थिंक आई एन्जॉय दैट द मोस्ट बिकॉज जब मैं आया था इस फिल्म पे, तो मैंने एक विजुअल देखा था अपने दिमाग में ऑफ वन डाइव, एंड आई वाज लाइक कि मुझे ये डाइव अगर मिल जाए स्क्रीन पे तो आई विल फील लाइक आई हैव डन अ satisfactory job as a goalkeeper for myself. What people say, I'm sure some will criticize, some will like it, I don't know. But so I think the whole process over those 3 years of shooting कि मैं अपने आप को ट्रेन करके उस लेवल तक पहुंचा हूँ कि ये डाइव एक मैं कन्विंसिंगली शायद कर लूँ, तो आई थिंक मुझे उसमें बहुत मज़ा आया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस कि आज वी गॉट जस्ट अ लिटिल बिट बेटर. तो आई थिंक एंड असाइड फ्रॉम दैट द बॉन्ड बिटवीन द बॉयज, हम लोग को Yeah. बहुत मज़ा आता था ट्रेनिंग में. हम चाहे जितने भी दर्द में हो, चाहे जो भी स्टेट, लाइक हम
पर्सनली किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, जब हम लोग सब ग्राउंड पे आते थे, बातें वही लड़कों वाली होती थी कुछ सुबह, चीजें शुरू होती थी और फिर हम सब वे देयर। Yeah. Yeah. तो आई थिंक वी ऑल thoroughly enjoyed this process and हमें पता है कि we've done this in our youth Yeah. और ये फिर तो- शायद हमारे लाइव्स में आएगा या नहीं, Hmm. तो आई थिंक वी रियली एंजॉयड इट। I remember one day, like मैं जब भी आया था, मैं ना like I was, मेरे गाल वाल बाहर थे, थोड़ा चबी। चबी था मैं। मीठा होता है मेरे तो नहीं था लेकिन Chubby, but little. नहीं यहाँ से जब थोड़ा सा बस तो मेरे से पुशअप भी नहीं होता था, बट आई रिमेंबर वन ट्रेनिंग डे, आफ्टर द ट्रेनिंग एवरीवन लाइक, ट्रेनिंग के बाद ना पुशअप्स होता था, कुछ ना कुछ कोर एक्सरसाइजेज होते थे, तो पुशअप चल रहा है और मेरे से नहीं हो रहा है, 10 के बाद तो मेरे से नहीं हो रहा है, बट देन एवरीवन वाज लाइक कि यार अरे go for one more, when you think you can't do one more, just go for one that extra mile and then you'll see. And I think that's the best thing that has stayed with me after that also. Most wackiest, most ridiculous and stupid conversation that would have happened between you, which you can share on screen. That is like The वो locker room conversation. That is which एक happened नहीं on है। ground. And it's अरे हम कर देंगे पूरा हाँ, two एक तो होगा पूरा। NSFW, not safe for work। PG-13 एकदम नहीं है, और ऊपर से Possibility ऐसे हम लोग अगर बोलने लगे तो मतलब एक सेगमेंट में कंप्लीट नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। Yeah. रोज सेट पे जाते चालू। कुछ ऐसा लाइक कुछ तो कुछ अतरंगी, एक्सपेक्ट नहीं करना हाँ। चाहिए, वरना तुम एक्सपेक्ट करोगे ना उससे अलग ही होगा वहां पे। जैसे मैं बोल रहा था कि वैकी कॉन्वर्जेशंस बहुत ही सारे थे, डीप कॉन्वर्जेशंस लड़कों में कम होते थे, बट एक एनर्जी मैं शेयर कर सकता हूँ कि जब हम सब शूट करके आते थे तो एक बैठक बिठाई जाती थी हमारे कोच के साथ और उसमें बहुत सारे जोक्स होते थे। मुझे जोक्स मैं नहीं बोल सकता कैमरा पे कि किस टाइप के जोक्स I होते थे, बट हाँ वहाँ पर एंड हमारे प्लेयर्स के बीच में भी कुछ 2-3 ऐसे बहुत बकपीप लोग थे बट हाँ मैं जैसे बर्मन लाइक एक था जो बाकी हाँ बर्मन जो बाकियों को इमिटेट करता था, तो ब्रो ये जब इमिटेशन का बात पे तू आया है, नहीं मत कर वो प्रीवियस इंटरव्यू में हो गया वो, आई मीन कम अप विद समथिंग फ्रेश, बट yeah I think there's too many wacky conversations that the boys have had for us to remember any right now. कॉन्वर्सेशन तो ठीक है, हाँ मतलब प्रैंक्स ज्यादा होते थे। हाँ प्रैंक्स ज्यादा होते थे, बट हाँ एक कौन था रिजाउंड सबसे बड़ा प्रैंकस्टर? मननदीप सिंह who is an ex India player, and I think वो ऐसा करता था because I think आज तक जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स से मैं मिला हूँ through this process सब वैसे के वैसे हैं, Oh, yeah, and it's yeah, because I think sportsmen in general Yeah. they take life very lightly. Life itself becomes a play for them. it's an expression of camaraderie also। तो लाइफ itself is a play for them. ये अभी हेडलाइन इसको जाके किधर एंड आई थिंक अगर वो चीज नहीं होती तो आई थिंक हम हाँ। लोग ये जो क्लोज बॉन्ड आया है उतना आई थिंक नहीं आता। और ये मेरे को कब रियलाइज हुआ पता है ब्रो, लाइक जिस दिन तेरे को स्ट्रेचिंग करो। ये मेरे को तब रियलाइज हुआ जब हम लोग अफगानिस्तान के कैप्टन को मिले और लाइक 3 घंटा वो फ्लाइट में हम लोग बातें कर रहे थे कि फुटबॉल प्लेयर्स कैसे होते हैं। हमें लगा कि मनन भाई ऐसा मतलब कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं तो होता होगा, मतलब दैट वाज द ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कि फुटबॉल कैसा होता है वो हमें पता था। बट आफ्टर व्हेन वी मेट अफगानिस्तान कैप्टन वी वर लाइक कि अरे यार ये तो सारे ही मतलब Everybody is like this. हाँ, मतलब ऐसा होता है और Everyone is. हमने जिया है वो Wow. 5 साल, लाइक लेजिट। Wow. तो इतने सुंदर, सुशील, टिकाऊ, प्यारे लड़कों के पीछे कौन सी लड़कियों को, मतलब नाम नहीं पता ना, बट कितनी लड़कियों को क्रश हुआ है? ये दोनों Oh my God, I love this. क्या what are कहानियां your हैं? terms? भाई दोनों पकड़ ले, तू ये भी पकड़ ले। Coded message. बस ठीक है। Ooh. No, I don't know what they're talking about। Oh, दे वर जस्ट फ्रेंड्स। that's good friends. Good friends. Very deep good friends. बट नहीं आई फील I think that Tejas is looking one of the, like among all the boys, I personally feel Tejas's, like Peter Thangaraj's look is one of the hottest on screen. With that
wet curly hair and like pani dropping all over. Yeah, and the he's- first person to hit Yeah. on me is Chuni Goswami on camera right now. And history also says that Chuni Goswami was the stylist in the team, Mm-hmm. and most of the girls were behind Chuni Goswami. So, and I think that ये is सब आप very देख true रहे हो for ना, you बाल also. वाल ये सब it's all part of the vibe. So Yeah, I mean the attention is DM really- आया कुछ ऐसे? नहीं DMs तो आ रहे हैं, Mhm. DMs झूठ तो आ- नहीं बोलूंगा, Mhm. झूठ नहीं बोलेंगे, Please. बट हाँ मतलब ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल, ज्यादा एक्साइट नहीं होना इस चीज से, ओहो, बट तो आप सब ऐसे ऐसे फुटबॉल यू सेड नो सुंदर एंड सुशील, वी आर Speak out, सुशील yeah. बॉयज. झूठ बोलो, तुम भी झूठ हम- बोल दो. यहाँ पर आई वुड एक्चुअली से कि यहाँ पर जो बैठे हैं काफी सुशील टाइप के सुशील। हैं. कुछ दूसरे अगर होते तो माइक उनको मैं पास करता, बट हम तो सुशील लड़के हैं सच में, इस बात को मानिएगा प्लीज. तो देखो आप ऐसा बोल रहे हो ऑन कैमरा के हम तो सुशील लड़के हैं, तो हो सकता है कि जो भी लड़कियां ये इंटरव्यू देखेंगी वो आपके बारे में और जानना चाहेंगी. तो आप सब अपने बारे में कोई 3 ऐसी चीजें बताइए जो लोगों को नहीं पता है, और अगर आपको डेट करना चाहती हैं तो उनको वो पता होनी चाहिए. गूगली क्वेश्चन. That Tejas is a one woman man. First thing. चलो भी झूठ हो जाएगा. पाजी पाजी सच बताना, मैं नहीं हूँ वन वुमन मैन. वन वुमन एट अ टाइम ऐसा. टॉर्चर That's still commendable. commendable. There is, I know many men that are multiple women at a time men. किसके बारे में So- बोल रहा है? किसके बारे में? नहीं नहीं, guys यार, come on. Relax, Relax. relax, relax. Relax. But yeah, that and that's all I can think of right now. पटाने के लिए क्या करना पड़ेगा किसी लड़की को? If someone wants to go out on a date with you. Nothing at the moment. But honesty always works, I think. Honesty Yeah. is the most attractive thing about people in general. I believe, in my perspective, I'm a very honest person. So I hope that other Same. people also have the same to say about me. And if not, I find honesty attractive. I find humor attractive. I like humor. I don't mean jo chutkule mare, but I mean like a humorous way of looking at life. कि because I like that because I sometimes forget it myself. मैं थोड़ा अपने दिमाग में खो जाता हूँ. Oh. And just a balanced person is attractive to me. Okay. So because I'm finding that balance currently in my life. So 3 things हो गए मेरे. मेरा हो गया. तो मैं चाह रहा हूँ see you guys. Yeah, what I was like, अपने बारे में 3 चीजें बताइए जो जानने से हाँ. किसी भी लड़की को अगर आपको जानने से अप्रोच एक करना लड़की तुम्हारे है. साथ आएगी. उसे लगा कि ऐसी 3 लड़कियां बताइए जो एक चीज जान के मेरे साथ आएगी. ज़्यादा शानापंती नहीं है बच्चे. सच सच है. अच्छा था, अच्छा था. But no good. Despite what all the boys are saying, I think I am pretty boring, man. I like simple afternoons sometimes, जहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है और किसी के साथ आप बस बैठ के कुछ करने का नहीं है पर फिर भी वक्त बिता सकते हो. मुझे वो अच्छा लगता है. आई लाइक वॉकिंग अ लॉट. तो जैसे कोलकाता में और बॉम्बे में भी देयर आर सर्टेन स्ट्रीट्स विच आई लाइक वॉकिंग. सो इफ लाइक दैट्स वन रिक्विजिट. आप पूछ रहे थे ना किसी को अगर साथ में डेट पे जाना है, तो I like people who like walking down with you, listening to good music. I love chocolate a lot, so that's I think a trump card. अगर कोई ऐसे बहुत बढ़िया चॉकलेट खिला दिया मुझे तो एक डेट तो बनता है. Something like that. एक डेट के लिए. And if somebody has passes to a good rock concert, hit me up. हमारा शुरू होता है पंजाबियों का. हाँ. फर्स्ट रिक्वायरमेंट हाइट. Height. तो जब हम बॉम्बे आया तो पहली बार लोग, नया कल्चर था मेरे लिए, ये पाजी ऐसे नहीं ऐसे होता है, दुनिया ऐसे होती है. तो हमारा दोस्त है पीके, मतलब सुलोचिता, उसने मेरे को आधे घंटे का लेक्चर दिया है कि गर्ल्स के बारे में इतना नहीं सोचते, मतलब ऐसा कि नेचर कैसे होता है, वो चीज़ें मायने करती हैं. आधे घंटे बाद उसने मेरे को पूछा, बाजी तो लड़की में सबसे पहली चीज़ क्या देखता है? हाइट.
Most उसकी आधा productive घंटा speech waste। that Cheetah has given. हाँ, तो पहले तो हाइट, दूसरा खाना बनाना। खाने के मामले में कुछ खाना दे दो मैं आपका। यार I'm too young to talk about this, I feel. Oh yeah, really? यार मेरे को लगता है कि पता नहीं ब्रो, पता नहीं। I need to know their terms. Sign the contract. You said it. Contract. नहीं, I mean just kidding. I संपलो विषय। यार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि यार सामने वाला भी इक्वली इंटरेस्टेड हो बात करने में. आई लाइक स्पेंडिंग टाइम सिटिंग ऑन अ टेरेस, लाइक टॉकिंग अबाउट लाइफ. सो आई कौन से थिंक terrace? दैट्स Vittal Park. वन ऑफ द prerequisite if you want to date me. Like Okay. listen to me, be with me, spend time with me. Yeah. So, and I can see the amazing bond that you guys share with each other. You have to tell one thing about the other three. फिर आपकी बारी, आप तीनों के बारे में एक एक चीज बताएंगे. आप फिर- डन भी करवाओगे मुझे लगा। और फिर see you later alligator. याद रखना Am I कि ready? जो भी बोलेगा इसके बाद साथ में ही निकल। I think I can say collectively for everyone that one thing. नहीं एक एक करके एक का बोलना पड़ेगा. ये एक-एक सब करके तो defensive नहीं होने का, I'll- बिल्कुल। Defensive तेरे तो मैं नहीं होना, करना bro. उतरना 11 दिखना एक नहीं। They all have treated me like a small brother. Since I'm the youngest in the team, they're like, "अरे हाँ," and like everyone has looked out for me. मैंने when- सुना है तुम कभी भी किसी के भी कमरे में चले जाते थे. Yeah, like Wrong time Full में काफी time. like I had full access to everyone. Like कि कभी इसके रूम में कभी उसके, and they have also accepted me how I am. कि अरे आजा बच्ची, like they call me बच्ची Oh. because since I'm the youngest. Personally, yeah. Personally, आगे चला जा। यार प्यार ही दिया है सबने, मतलब सोचा इसने, फिर इसने युद्ध याद आ गया। they have taught me a lot about life also while throughout the, you know, कि when I'm wrong in something, the most important thing that they have taught me is respect your elders. How do you respect your elders? Like me not being around, you know, such culture कि like I've been around people जो मेरे age के थे, and we are, you know, very कि हाँ ना चल करेंगे ये, like very Bombay type. Yeah. But like meeting everyone, like, you know, I understood what is respect. How do you take respect How and do how you do you give? communicate also? Yeah, एक perspective बहुत बड़ा बदल जाता है. So yeah. I'm waiting for the one word about me. One word about Tejas, I would say. फिर ठीक है। हैंग हो गया ब्रो। I'll come back. System glitch. I'll come back. अभी किसी को दे दे। Yeah, as you said, basis of it is lot of love for all of them. मतलब ये अभी बोलने वाली बात भी नहीं है कि these guys feel like family. But three things distinctively what I feel about all three of them. He is a very wholesome artist. Gives me that vibe. He's a filmmaker from FTII, a filmmaking student, passed out from there. Very talented and has a very artistic approach to life, Like- which is almost Bengali envious hai. for all of us. Very, like, I appreciate him for that. Paji is actually comes across as a very strong, staunch man, but he's actually a very मक्खन जैसा दिल है ना. soft, kind-hearted. Don't worry, good. Don't worry, good. And what I think about him, I mean, I think I feel is like my child. I feel like I've raised him. जो उसने किया है बचपन से, उसने थिएटर वो सब किया है, तो आई थिंक इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर जिसको अगर आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में कोई भी सिचुएशन दे दो, ही विल हैव द राइट इमोशन टू डिपिक्ट एज एन एक्टर. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट अबाउट हिम कि ही इज़ अ वर्क हॉर्स एक्टर, कि उसको हर रोज़ 24 घंटे आप एक्टिंग करवाओ वो कर And he'll do सकता है. it. Yeah. तो दैट्स ऐसा होता है आंसर. I'd like to start by तो मुझे लगता है कि in the entire group one of the boys who is most in touch with his emotion and the sensitive side मतलब human condition is Thanga and Tejas and that's something मतलब उसके साथ कभी भी ना conversation जब आगे बढ़ते जाते हैं और थोड़ा सा depth you reach a certain depth, you will very clearly see him speak from a very strong sense of honesty and
a person who is in touch with their vulnerability. वो as an actor I feel I respect that a lot. और वो मुझे लगता है कि screen में भी दिखा गया है in मैदान when he plays those beautiful moments that Peter Thangaraj has in the film. So that I really love about Thanga. About Paji, I remember that over the years that I've met him, so Paji comes from Gurdaspur, and he has his family is they have a lot of farmland which he tends to himself, and so he has a certain structure of upbringing which he had, which has its own sort of क्या बताऊँ मतलब एक कल्चरल सोच के साथ आता है पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव के साथ आता है बट पाजी के साथ मैं जितना वक्त बिताया मैं ये देखा कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओपन एंड malleable person on team where there are things that perhaps is new to him when he's come to Bombay, which is like the melting pot of all Yeah. cultures of India. और वहाँ पे he's been part of a team where people are from all parts of the country. So many things over these 4-5 years Paji has, he's gotten it from so many people. And he's a very sweet, honest boy who is very moldable and malleable. मुझे ये बहुत नहीं, I respect all these things. He's a very open person. And again, like he said that he's raised him, he's like so I'm a single child, and he makes me feel like younger brother that I never had, and that's a bit of a vibe. I know that whatever he needs and however I can help, I will. And I like that he likes to have fun. थंगा का मेरे को ये लगता है ना कि जो मैं अपने में भी चाहता था कि किसी से अडॉप्ट करनी होती है, अच्छी बात वही होती है जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, तो ये अपने आप को प्रायोरिटाइज करता है, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि उसने हसल की है, अपने आप को कंफर्ट कमाई है अपनी ज़िंदगी की, तो उसको वो कंफर्ट पे आ रही है, तो मेरे को उसकी सबसे अच्छी बात जो मैं उससे जाऊँगा। और चुन्नी का इसका तो फैशन सेंस, इसको आप ना कंबल दे दोगे ना, कंबल का फैशन बना देगा, मतलब मेरे को जो इसका अच्छा लगता है, क्योंकि Make an outfit out of that. मैंने देखा ना सेम आउटफिट थी, किसी की पैंट थी, इसने पहनी चोरी पहनी इसने, ये नहीं कि मांग के कि दे दे, वो लेके आया है कि मैं किसी बड़े इवेंट में You're watching, पहनूंगा, bro, I'm और sorry. पीछे से पैंट गायब उसकी, अगले दिन देखा तो इसने पहनी हुई है, तो मैं देख रहा हूँ उसके अगले दिन उसने फिर पहनी, तो इसमें सूट कर रही थी, उसमें सूट नहीं करी, और इसका तो ये है गैंडा चमड़ी, ये देखने को लगता है ना कुछ भी कर लो इसको कोई असर नहीं होता, स्ट्रॉन्ग दुनिया खत्म हो जाएगी ना तो ये बचेगा, ये वो कॉकरोच है, ये मतलब इसको कुछ नहीं हो सकता। ऐसे होता है ना, कोई हम पे जोक मार दे 20 लोगों के बीच में, हमारे भी थोड़ा सा चेहरा उतरेगा, इसका चेहरा ऐसे रहेगा, जोक मार दो, कुछ भी मार दो, जी आगे ऐसे इसको वो मतलब लेना आता है, तो इसलिए गैंडा चमड़ी सबसे बेस्ट। पाजी का मैं यही बोलूंगा कि द वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट पाजी का ना फिल्टर नहीं, उनका ना दिल में दिल जो की होता है, बात दिल बोल की देते बात, हैं। लाइक ही इज वेरी आउटस्पोकन, so that's the thing I like about Paji. Like फिर चुनी, I feel the same about him, like he's my bigger brother who looks out for me whenever like पापा बोल अभी, मैं भाई हूँ तो ये पापा है, फैमिली कंप्लीट होगी, हम क्या कर रहे हैं यार, ये मामा जी। definitely bro, like, and Tejas is like my mother, definitely. I remember one instance very clearly, first day of training, like these boys were looking out कि अरे नया बंदा आया है, इसको थोड़ा रैक करते हैं। देखेंगे, we'll try and Test test होता है, him test होता कि है, teammate क्या होता है कैसा है, but he was the one who used to look out for me. कि- Sensitive boy बोला ना वो है। Relax, मैं like वो NGO I'm there, होते हैं। हाँ NGO. So yeah. Before I let you all go, one question I'm sure you would have answered this multiple times, but the first time when you faced Ajay Devgan or you met Ajay Devgan, I'm going to repeat this every time because that's the truest feeling I had at that moment. कि हम सब, I think Rishabh met him earlier, or did you meet him later? You met him before us, but most of the boys on the team, among the players, we met him collectively for the first time in Sitapur, लखनऊ के पास सीतापुर जो पड़ता है, वहाँ पर हमारा ट्रेनिंग मोन्टाज शूट हो रहा था। स्टार्स आते हैं ना, तो आपके आसपास एक ऑरा सा क्रिएट होने लगता है, आवाज़ें बढ़ने लगती है, आपको समझ आ जाता है, एंड ऑन अ सेट ऑल्सो, ऑन द माइक, और फिर वॉकी पे जैसे वॉकिंग ऑन सेट, ये सब शुरू हो जाता है।
But I remember the clear visual. Ajay sir with his team ground पे दूर से चल के आ रहे थे. And it was like in my head, महानुभाव रे उठे धनु से कर उठे वो कि सिंघम चल सिंघम। के आ रहे हैं हमारे पास. And it was like, no matter what you say, we were all starstruck. सबके दिमाग में कि हमें एक्साइटमेंट भी इसी बात से हुई इनिशियली कि हम अजय सर के साथ एक फिल्म कर रहे हैं. तो वो जब आए हमारे पास, एंड देन luckily for me, I had to stand next to him in that shot. And उनका जो बॉय था, वो उनका अम्ब्रेला पकड़ के खड़ा हुआ था, and his umbrella almost hit my eye. तो he immediately saw that and Ajay sir was like, अरे संभाल के, वो खड़े हैं बाजू में. तो at that moment immediately my thought shifted कि ये सर actually सिंघम नहीं है, he's राजू चाचा. You have said this. Yeah, like it's, and that was the first thought I had because also I've been watching Bollywood films since I was a kid. Obviously. तो वो सारे references मेरे दिमाग में चल रहे थे. And then like, yeah, all of those moments of his previous films were playing in my head from Golmaal. अरे वो नहीं, ये. Like, these are all the thoughts running. So yeah, that was my first impression of him. I remember similarly, like all of us, like he said, that was a moment collectively all of us had. I had me and the person who plays PK, Chaitanya Sharma. So we had a few scenes with Ajay sir in the climactic scenes. It was a very emotional moment. And I still remember, so both of us entered a space and Ajay sir turns towards us. And there's a lot going on inside him. And all of that is just in his eyes. And for a moment, no, as a young actor watching this star for 30 years at this place in Bollywood turn around and look at me like that, I forgot what I was supposed to do. मैं वहाँ पे एकदम रुक गया था. And I just remembered that looking at him and his energy, it inspired me throughout the film to do better. मुझको लगा कि एक स्टार जिन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया है, वो अपने आप को completely change कर, like he's saying, it wasn't Singham. He broke himself down. His entire energy and aura was different. That inspired me to be like, I have to give 200%. Do better, yeah. Even, yeah. So that's something I took back. And also watching him as an actor, I feel like this film taught me what restraint is as an actor, because acting is such a reactive Yeah. medium. तो अजय सर के साथ यहाँ पे इतने सारे, there are moments where somebody is saying a dialogue to him and all he does is just Just look look, yeah. and just turns around and walks away. But in that look, there is everything. तो ये सीखने लायक चीज़ था. पहली बार बॉम्बे आए, पहली बार बॉलीवुड में आए, तो अभी शूटिंग स्टार्ट होनी है, लेट अभी प्रैक्टिस चल रही है. तो हमने जो बंदा मिल रहा है उससे निकाल रहे हैं कि बॉलीवुड कैसा होता है, कैसे शूटिंग होती है, क्या होता है. तो हमें कि कोई आता है स्टार लेट आता है, कोई ये आता है. उनकी सबसे बढ़िया जो बात मेरे को ये लगी कि मैंने कभी उनको ये देखा नहीं कि उनकी वजह से शूट रुका हो, Delay. कभी वो लेट आए हो. 15 मिनट पहले देखे हैं मैंने, जो मतलब मुझे लगता है कि यार बंदे की तारीफ है यार. एक बार नहीं हुआ, कई बार सुबह 4-5 बजे का भी कॉलिंग टाइम था, ऑन टाइम. वो सबसे बढ़िया लगा. और दूसरी बात थी उनका, मैंने वो चीज़ देखी कि जैसे एक सीन था, उनकी पीठ से कैमरे की तरफ हमारा फेस था, कोई माइक लगा नहीं है, कोई डायलॉग रिकॉर्ड नहीं हो रही, और वो बढ़िया जोक फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, और हमारा फेस है सामने. अमित शर्मा बैठा है You शोगन are पे, supposed to be serious. हमें सीरियस सामने, जी साहब आगे से जोक आ रहे हैं खतरनाक. ठंड लग रही है, कुछ ऐसे खतरनाक, दारू पी ली, बाद वाला लाइन मत बोल कैमरा. तो बढ़िया. और हम लोग ना ऐसे ना, पता है, थोड़ा सा हंसे. अमित सर को थोड़ा पता है कि क्या अंदर चल रहा है, कि हमारे लगेंगे, है ना. तो हम जी साहब, And his body is doing something else. Yeah. बॉडी उनकी पूरी वो बॉडीली दिखा रहे It's in कि that- Words or actions in that actually zone. कर रहे हैं. पूरे उन्होंने कि हाँ, तीन तुम सबके बढ़िया साथ बढ़िया हाँ। तगड़े जोक मारे. उन्होंने मार के टर्न हुए, उनको लुक देना था, वो करना था, That is फुल skill. सीरियस. मैं देख रहा हूँ ये बंदा हमारे क्या हालत करके चला गया, खुद सीरियस हो गया. तो और बाद में उनको लगा कि यार सेट का माहौल काफी, थोड़ा लोग थके हुए हैं और बारिश का सीन है, थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं. तो उन्होंने क्या कहता, तुम लोग सस्ते लोग हो, कहता ठंडे से लोग हो तुम लोग, कुछ मौज मस्ती करो. कहता सुना है पंजाब वाले मस्ती करते हैं, ये करते, तुम तो प्लेयर हो, ये करो. बस उन्होंने परमिशन दी हमें, फिर हमने कोई एड नहीं छोड़ा वहाँ पे. फोन आया कि यू आर लॉक्ड इन द फिल्म विद अजय देवगन.
लाइक अरे ठीक है, तो पहले 10 दिन तो मेरे को था यार ठीक है चल फ़ोन आया, बट तभी भी प्रोडक्शन से ऐसा फाइनलाइज नहीं हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट का बात नहीं हुआ था। फिर ऐसा हुआ कि यार चल ठीक है होगा, फिर बाद में ऐसा सब कुछ हो गया कि भाई अब तो फिर ऐसा हो गया कि यार नहीं अब तो फिल्म हो रहा है, तू अजय देवगन के साथ काम करने वाला है, यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन दैट यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। तो वो प्रोसेस तो आई थिंक आज तक भी ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है कि 5 साल हो गए फिर भी ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा है कि भाई हो गया है ये It's चीज़। done, yeah. बट दैट फर्स्ट डे वाज आई कैन लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला कि यू नो आई कैन रीलिव दैट डे entirely, like each and every moment that I've shared on that first day of set. And first day was the climax scene of my character कि जहाँ पे emotional scene था एक, that was like the crucial part of the film. तो मैं बोला यार नर्वसनेस भी हो रही है, फर्स्ट डे है विद द बिगेस्ट स्टार ऑफ द इंडस्ट्री वेयर वी यू नो वी एस्पायर टू बी वन डे लाइक हिम, कि उनके सामने अपने को परफॉर्म करना है यार, अभी क्या ही करेंगे। तो मैं बोला अपना तो 200% होना ही चाहिए, यू कांट यू नो बी एट अ बैक फुट। तो प्रिपेयर कर रहा हूँ, रात को भी थोड़ी नींद वैसी ही आई। फिर सेट पे जाके ऐसा हुआ कि यार चल समझ रहे कि फर्स्ट डे है, सेट है, इंपॉर्टेंट सीन है, लेकिन एक बार अगर शायद लाइंस उनके साथ करने मिल जाए ना तो अपना Nothing थोड़ा like that, हाँ, हाँ, थोड़ा थैंक्स टू अमित सर एंड दी एडी टीम अमन, मैंने उनको जाके ऐसा थोड़ा पूछा कि यार आई एम रियली सॉरी टू आस्क दिस बट but is it possible? is it possible that you know can I like rehearse one time with him? Theater, you हाँ, always, I know like what coming you're from saying, theater yeah. and everything कि एक बार उनके साथ खाली लाइंस रिहर्स हो जाएंगे ना तो थोड़ा हो जाएगा। तो अमन वाज लाइक कि मैं करता हूँ कुछ, मैं लाइक उन्होंने भी हाँ नहीं बोला, वो भी कैसे पूछेंगे यार हाँ, कि of course. ये कौन है कि पहले लाइक फर्स्ट डे पे आ गए, और उसका मेरा भी ऐसा फर्स्ट फिल्म है, कौन है रिहर्सल कर। बट like Ajay sir, without even asking, he was there on the set with Amit sir, me, him. We did the lines. He took out all the pressure that I was going through since a night before or nights before. And the scene was amazing. Like, the best thing about him was he gave me that space to perform. Ki, you know, this is your scene, you do it, and just I'll compliment you whatever it is. And I think the result is out on the screen. This sorry, just adding one thing, that this, you know, he said that he gave him Bachchi the space to perform. So that scene that I was talking about where PK and Chuni they come in, so there's a moment where Ajay sir stumbles and we have to catch him, hold him basically. And I remember that the first time that we entered and it was emotional, so me and Chaitanya Slochi, so both of us were crying already, so we were all shaken up from inside because Amit sir came and रुला दिया हमें, मतलब क्या तो ऐसे फुल खुद परफॉर्म करके हम लोग को ऐसे कुछ समझाया, बोला, we started crying and then we enter and then Ajay sir falls and then we had to hold him and like he's saying giving that space. No, if that day either me or Cheetah would have slipped or messed it up, फिल्म के हीरो ऐसा वाप गिरता था, ठीक है, full power. But yeah, so like he allowed that to happen, like he totally gave himself yeah, trust fall हो गया bro पूरा, Trust yeah fall. yeah, trust fall हो गया full. Fall of trust, But as it yeah, was lovely talking to all of you. Thanks a lot. Amazing, yeah. I Okay. mean, thank you. you have like lived all those memories again. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.